जोया आयला को कोई जवाब दिए बिना वापस घर आ जाती है। शम्सा जोया को इस तरह परेशान देखकर वजह पूछती है तो वह अपनी माँ से कहती है, ऐसा कुछ नहीं, जैसा आप समझ रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ जोया अपनी माँ को अपने और राफे के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी अगर ये सब मॉम को बता दिया तो मामला और बिगड़ जाएगा। यहाँ ऑन राफे पर गुस्सा करते हुए कहता है, अपने घर में रखने का तुम्हारा यह मकसद होगा, मैंने कभी नहीं सोचा। पहले भी आयला के और मेरे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा, आज तुमने यह हरकत करके मेरी मुश्किल और बढ़ा दी। वह इन सब का जिम्मेदार मुझे समझ रही है। ये सुनकर राफे दोनों हाथ जोड़कर ऑन से कहता है, जानता हूं जो हरकत मैंने की वह नाकाबिले बर्दाश्त है। आयला का गुस्सा अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं दिल के हाथों मजबूर हूं। मैं जोया से बेइंतहा मोहब्बत करता हूं, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। पीछे खड़ी आयला राफे के दिल में जोया के लिए इस कदर बेपनाह मोहब्बत देखकर अपने की पर शर्मिंदा हो जाती है। जैसे ही ऑन अपने रूम में आया, आयला उसे कहती है, तुम भी जान के पास जाकर उन्हें राफे और जोया के बारे में सब बता दो, मुझे यकीन है वह वक्त पर सब हैंडल कर लेंगी। ये सुनकर ऑन आयला से कहता है, मैं अकेला नहीं बल्कि तुम भी मेरे साथ चलोगी। कल रमला और शामी का वलीमा है, उसी दौरान हम मौका देखकर बीजान को सारी बात बता देंगे। उधर जोया रो रो कर अपना बुरा हाल कर लेती है, उसे कुछ समझ नहीं आता वह क्या करें। सुबह होते ही रमला और शामी के वलीमे की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऑन और आयला तैयारी पकड़कर वहां आ जाते हैं। ऑन जब देखता है जोया कहीं नजर नहीं आ रही तो वह परेशान होकर जोया के रूम में आता है, तो आगे वह फूट फूट कर रो रही होती है। ऑन जोया के पास बैठकर कहता है, फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी राफे के साथ होगी। मैं और आयला बी जान से बात करने आए हैं। ये सुनकर जोया की खुशी की कोई इंतहा नहीं होती। वह ऑन से कहती है, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी, आप और आयला बहुत अच्छे हैं। उधर वलीमे का फंक्शन खत्म हुआ तो ऑन भी जान के पास आकर उन्हें सारी बात बता देता है, लेकिन यहाँ शम्सा इन दोनों की सारी बात सुन लेती है। वह गुस्से में आग बबूला होते हुए आयला के पास आकर कहती है, ऑन को समझाओ वह अपने काम से काम रखे, उसका कोई हक नहीं बनता मेरी बेटी के मामलों में दखल अंदाजी करने का। मैंने जोया के लिए जहां रिश्ता तय किया वहीं उसकी शादी होगी और यही मेरा आखिरी फैसला है। ये सुनकर आयला शम्सा से कहती है, जोया और राफे एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं, जोया को पूरा हक है वह अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकती है। आपके लिए बेहतर होगा खामोशी से राफे को एक्सेप्ट कर लें, वरना आने वाले वक्त में आप बहुत पछताएंगी। उधर बीजान ऑन से कहती है, मेरी राफे से बात करवाओ, मैं उससे कुछ पूछना चाहती हूँ। ऑन राफे का नंबर मिलाकर बीजान को देता है तो वह राफे से कहती है, मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, वहां छिपकर बैठने के बजाय मेरे पास आओ, मैं सब संभाल लूंगी। ये सुनकर राफे बीजान के घर आ जाता है। तभी शम्सा राफे के पास आकर उसे थप्पड़ मारकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ अफेयर चलाने की, चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा वह हश्र करूंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे।